अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल में हूं मोहसिन शेख आपके लायक नया वीडियो। यार काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मीन्स नसीब बहुत खराब चल रहा है मेरा। यार अभी हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ है। एक्चुअली दो हादसे हुए हैं। पहले फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट तो अभी ये हुआ है मेरे साथ कि मेरा मोबाइल ने जल समाधि ले लिया है। मीन्स मैं अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरा मतलब सॉन्ग सुनने का भी हुआ था, तो ठंडी हवा चल रही तो सोच लिया कि गैलरी में आके यहीं पे आके बैठ जाऊं और कुछ अच्छे सॉन्ग सुने। तो पहले तो मैंने वाईफाई ऑन किया, तो मतलब यूट्यूब ऑन किया तो कुछ कनेक्ट हुआ नहीं, वाईफाई मतलब नेट कनेक्ट हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा मोबाइल मैं लेके आऊँ और फिर उसका हॉटस्पॉट यूज़ कर लूँगा लैपटॉप के लिए। तो मैं जस्ट यही गैलरी में आके यहीं पे बैठा और यहाँ पे बैठने के बाद मैंने मोबाइल मेरा यहीं पे रखा और फिर मैं सोचा कि सुन लूँ सॉन्ग, और मेरा लेफ्ट वाला पैर उस मोबाइल को टच हो गया और वो मोबाइल सीधा नीचे गया। मुझे लगा कि यही गमले में अटक गया होगा, फ्लोर पॉट है उसमें अटक गया होगा तो शायद से बच गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं तो सही, नीचे गिरा होगा तो डिस्प्ले वगैरह फूट गया होगा, तो वो हो गया रहेगा। तो मैं सोचा कि यार ठीक है भाई, कोई नहीं, नया डिस्प्ले डाल देंगे। लेकिन नसीब इतनी खराब, नीचे जो इस गैलरी के जस्ट नीचे एक चेम्बर है और किसी ने उसका काम करवा के उस चेम्बर को आधा ही ओपन रख दिया और मोबाइल इधर उधर ना जाते हुए सीधा नीचे गया। और नीचे अब होता कि थोड़ा सा लक होता तो इधर उधर टकरा के किधर गिर जाता, बट लेकिन वैसे अरे यार सो गए तो भी यही बैठना था। इधर उधर ना जाते हुए वो सीधा उसमें गया। मैं आपको बताता हूँ किधर गया। इस गैप में से नसीब भी देखो, इस गैप में से मोबाइल सीधा इस चेम्बर, वो नीचे जो चेम्बर दिख रहा है आपको, उस चेम्बर के थ्रू नीचे गया। तो क्या भाई नसीब, क्या चल रही है मेरे साथ पता नहीं। मैं हालांकि मोबाइल ले सकता था बट अभी लिया नहीं, इसलिए क्योंकि कुछ दिन शांति चाहिए यार। और एक हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ, चलो अंदर जाते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस काफी हो रही। नीचे अंकल है, वो अंकल बैठे काफी जोर जोर से बातें कर रहे, तो शायद से उनका वॉइस इसमें आ सकता है। और सामने वाले पेड़ पे, वो सामने घोंसला आपको दिख रहा होगा पता नहीं, बट लेकिन उसमें अंदर जाते हैं और अच्छे से बात करते हैं। तो सेकेंड हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कुछ काम से पर्सनली करजत गया था। तो करजत से आते वक्त बारिश का मौसम दिख रहा था मुझे सामने, तो मैंने करजत से रसायनी तक, रसायनी करके एक गांव है बीच में, करजत से पनवेल के बीच में, तो मैं वहां से रास्ता काटने के लिए मैं वहां से स्पीड में आया। कुछ 90-100 की स्पीड से होगा मैं, क्योंकि मुझे रास्ता जल्दी काटना था। तो मैं उस स्पीड से रसायनी तक पहुंचा तो बारिश हल्की हल्की बूंदा बारिश चालू हुई। तो मैं रसायनी फाटे पे कुछ वहां पे रुक गया, आधा घंटा, हाँ 30 मिनट्स में कुछ वहां पे रुक गया और मैं बारिश खुलने का इंतजार कर रहा था। और बारिश खुलने के बाद मैं वहां से, मतलब हल्की हल्की बारीक छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैं वहां से निकल गया। और फिर वहां से निकलने के बाद मेरी स्पीड उस टाइम पे 90, 80, 90, 80, 100 इस स्पीड से मैं चल रहा था वहां से। तो हालांकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने हेलमेट हेलमेट पहना था और हाथ में हैंड ग्लोव्स पहना हुआ था और मैं सेफ्टी के साथ चल रहा था। मैं वहां से निकला तो रास्ते में से ना, मीन्स एक ट्रक बाजू से गया। ट्रक बाजू से जाने के बाद ना, उसने वो जो पानी उड़ाया है, मीन्स किसी ने मेरे जिस्म पे जो उड़ती है वो फेंका, ऐसा लगा उतना पानी मेरे इस पे उड़ा दिया। तो मैं डर सा गया, तो मैं वहां से थोड़ी स्पीड कम किया। फिर आहिस्ते 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 मैं पनवेल के नजदीक आता गया। और जैसा मैं पनवेल के नजदीक आया तो एक पलस पे फाटे करके एक सर्कल है, मीन्स गांव से पलस पे फाटा जो गांव है उसके पहले एक सर्कल है, वहां से हम लोग नागांव और एक गोवा जा सकते हैं। तो उस रास्ते पे एक नया ब्रिज बना है। हालांकि मुझे पता है कि उस ब्रिज पे काम चालू है, काम चल रहा है,
लेकिन मुझे ऐसा डाउट हुआ कि 2-3 कार उस पे से जाती हुई मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि यार काम खत्म हो गया होगा। 90% मेरा 90% परसेंट तो काम तक हुआ था, वो मुझे पता था। उसके बाद उसके आगे 10% हुआ या नहीं पता नहीं। और हालांकि ना उस ब्रिज के ऊपर 2-3 जो होते हैं पत्थर टाइप बड़े जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं यार, उस पत्थर टाइप रखे हुए थे। तो मैं सोचा कि आधा खुला था और आधा पत्थर रखे हुए थे, तो मैं शायद से सोचा कि भाई रास्ता अभी 3 कार ऊपर जाते वक्त दिखी, तो मैं सोचा कि ठीक है भाई, कार ऊपर से जा रही तो रास्ता खुल चुका है, मतलब ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। उसके आगे रास्ता कंप्लीट था, उसके आगे से रास्ता चालू था, ब्रिज का काम थोड़ा बाकी रहा। तो मैं उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे पता नहीं मेरा एक्सीडेंट कैसा हुआ है, मैं कैसा गिरा, मुझे कुछ होश नहीं था। कुछ मैं शायद से 10-15 मिनट रोड पे ही गिरा था, कोई नहीं था, क्योंकि हालांकि लॉकडाउन चल रहा था तो कोई घर के बाहर निकल रहा नहीं था। कुछ थोड़ी बहुत कारें थी जो चल रही थी रोड पे। तो 10-15 मिनट के बाद शायद से उड़न की एक पीछे से गाड़ी आई, और वो गाड़ी आके मेरे लिए रुकी, मेरी हेल्प की लोग ने, और उन्होंने उठा के मुझे साइड में किया। उनको तो लगा कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, क्योंकि उस पोजीशन में मैं गिरा था उस रोड पे। तो फिर वो लोग ने उठाया, मुझे साइड में किया, और इतना मतलब लॉकडाउन में कोरोना होने की वजह से कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था, बट लेकिन उस बंदे लोग ने मुझे साइड में उठा के रखा। मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ उनको। और फिर उन लोग ने मुझे कहा कि भाई, मतलब मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। उन लोग मुझे लाइटली लाइटली थोड़ा सा होश था कि भाई कोई आवाज दे रहा है या फिर क्या। उन लोग ने बोला कि भाई मोबाइल जेब से निकाल, और मोबाइल जेब से मैंने निकाला, और उन्होंने बोला कि भाई पासवर्ड ओपन कर। तो मैं इस हाथ से, एक्चुअली मेरे हाथ में हैंड ग्लोव्स भी था, और मोबाइल मैंने किसी तरह निकाला और इस हाथ में पकड़ा, और मुझे पासवर्ड ओपन करना था। तो मैं इस हाथ का भी यूज कर सकता था, बट लेकिन नहीं, मैंने यही, उस टाइम पे मुझे होश नहीं था, तो मैंने यही फिंगर से मैं अपना पासवर्ड ओपन कर रहा था। मुझे ओपन ही नहीं हो रहा, 10 मिनट चले गए, ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर ओपन हो गया, फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। वो लोग ने मेरे फ्रेंड लोग को कॉल किया। मुझे ये बाद में बात मत पता चली होश में आने के बाद कि मेरे फ्रेंड लोग हैं। मेरे फ्रेंड के पापा को फोन किया, अमरान नाम है उसका, उसके पापा को फोन किया। फिर उसके पापा ने उसको फोन किया, वो एक्चुअली था दूसरे तलोजा करके है MIDC, उधर था वो। तो उसको फोन जाने के बाद उस बंदे ने उसके दूसरे फ्रेंड लोग को फोन किया, और वो लोग कार करके वो साइड आ गए। पर जब तक वो उधर में था, तो उन लोग जो बंदे लोग रुके थे मेरे लिए वहां पे, वो बंदे लोग ने वेट किया, उन लोग को आने दिया। फिर मेरे ऑफिस में फोन किया, क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं पे नजदीक में ही है। तो ऑफिस के स्टाफ भी, मतलब मीन्स ऑफिस की कार वगैरह लेके वो लोग आ गए, और मेरे दोस्त लोग भी वहां, मतलब जो मेरे फ्रेंड लोग थे वो भी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, और उनके साथ जो मेरे लिए उड़न से जो रुके थे, जो जो कार मेरे लिए रुकी थी, उनका भी थोड़ा सा बहुत नुकसान हुआ मेरे वजह से। मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्या हुआ, क्योंकि वो कैमरे पे, मतलब कैमरे पे मैं बता नहीं सकता हूँ कि एक्चुअली उन लोग के साथ क्या हुआ। फिर उन लोग ने मुझे कार में मेरे फ्रेंड लोग के साथ बिठाया। फिर मेरे फ्रेंड लोग मुझे कार में लेके डॉक्टर के पास आए। मेरे जो थाई था उसमें इतना सा सुराख हुआ था, पता नहीं कुछ गाड़ी का पार्ट था जो मेरे थाई में घुस चुका था, और ब्लड निकल रहा था। तो लोग ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और फिर वहां पे मेरी पैंट उतरी, वो मुझे पता नहीं। फिर डॉक्टर ने इलाज किया। सुराख होने की वजह से मेरी जो चर्बी थी वो बाहर आई थी, तो उसने काट के उसमें साफ वगैरह क्लीन वगैरह किया। तो उसके वजह से मुझे काफी दर्द हुआ। तो फिर वो लोग ने मुझे घर पे लाके छोड़ा, और फिर मैं घर पे 2 दिन तो होश में नहीं था, कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कॉल पे मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी बैड लक चल रहा है या फिर मुझसे गलतियां हो रही है। अगर गलतियां हो रही तो क्यों हो रही है। लॉकडाउन में भी माइंड बहुत सारा डिप्रेशन में जा चुका था मेरा। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे खुल रहा है, अल्लाह करे कि फटफट वैक्सीन आ जाए, और वैक्सीन आने के बाद सब नॉर्मल हो जाए।
और काफी प्लान थे इस ईयरली में, मतलब इस साल में मेरे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इधर उधर राइड पे जाऊंगा, ये मैं काम करूंगा। बट यार 2020 सबसे पनौती गया है मेरे लिए। मैं आपको कैसा बताऊं, अभी स्टार्टिंग ही मेरी सबसे गंदी हुई है फेब से जो गंदी हालत हुई है मेरी, फिर आहिस्ता 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 लॉकडाउन होने की वजह से मेरी पूरी वाट लग गई। अभी आई होप कि जल्द से वैक्सीन आ जाए, फिर मैं राइड वापिस से चालू करूं। और एक बात बताना भूल गया मैं, मेरे बाइक की इतनी खराब एक्सीडेंट हुआ, मतलब जो पार्ट्स थे वो पूरे टूट चुके थे, मीटर नीचे गिरा था। अभी मेरे मोबाइल में फोटो थे उसके, मैं आपको शेयर करता था, बट लेकिन मोबाइल ही जा चुका है, तो मैं फोटो आपको शेयर नहीं कर सकता। मेरे जो केटीएम के ये साइड में जो फाइबर होता है वो टूट चुका था, आगे का मीटर का पूरा जो सामने का वाइजर था, हेडलाइट वाइजर, वो पूरा टूट चुका था। काफी अच्छा खासा मुझे फटका बैठा है, मीन्स बहुत खर्चा आया। और फिर मैंने गाड़ी को रिपेयर किया है और शोरूम में से लेके आया हूँ। और फिर से मेरे साथ एक हादसा हुआ है। 2 दिन बाइक बारिश गिर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर कवर नहीं डाला था बाइक के लिए, तो उसका मीटर जा चुका है, उड़ चुका है, पता नहीं। अभी मैं शोरूम में एक बार जाके बाइक दिखा के आया हूँ, तो वो बोला कि शायद से वायर किधर कट हो गई होगी, तो लेके आ जाना। तो शायद से बन जाए, अल्लाह करे बन जाए, नहीं तो फिर यार 7 से 8 हजार रुपए को मेरे को अच्छा खासा फटका फिर से बैठेगा। अल्लाह से दुआ है कि कुछ वायर ही कट हो जाए। अगर कट नहीं होती है तो भाई मीटर चेंज ही करना पड़ेगा। अभी अभी उस अपॉइंटमेंट दी थी, बट मैं जॉब की वजह से जा नहीं पाया, तो अभी इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। मीटर तो चल नहीं रहा है, मैं अभी अंदाजी गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे साथ हादसे पे हादसे हो रहे। अल्लाह करे कि ये हादसे मेरे टल जाए और फिर मैं अच्छे से राइड्स वगैरह कर पाऊँ और कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो जिंदगी प्रॉब्लम की है, प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी किस काम की, बट लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए एक साथ, तो फेस करना मुश्किल होता है, पर फेस हो जाता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत हादसों से बचा हूँ और अल्लाह ने मुझे बचाया है। मैं अल्लाह मुझे बचाते हैं काफी इसमें से, हादसों में से। तो अभी इस साल में शायद से मेरा एक ख्वाब है, एक तामिनी घाट में एक वाटरफॉल है जो कि काफी बेहतरीन और अच्छा है। उस उधर मुझे जाना था, एक उधर जाना था और एक मालशीद घाट और एक लावासा, ये 3 राइड मुझे करने थे इस बारिश के मौसम में। बट लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मेरे सारे प्लान खराब हो चुके हैं। तो तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये सब हो जाए और मैं फिर राइड और ब्लॉग जिंदगी चालू कर दूं। वैसे तो अभी ब्लॉग आना चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी थोड़ा सा मन काफी कर रहा है कि मैं ब्लॉग डालूं और आपको मेरे कुछ ब्लॉग दिखाऊं। तो ठीक है, कोई नहीं, गर्म काफी हो रहा है यार। तो मैंने ये जो एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया, मुझे भी अच्छा लगा, मेरा दिल हल्का हुआ। आपसे, आप भी मेरी फैमिली हो, तो मैंने सोचा कि शायद से आपको मैं मेरे दिल के हाल और मेरे हादसों के बारे में बताऊं, तो मैंने बताया। और फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग लेके, कंटेंट लेके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।